यहाँ हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर में नाम है एनाटॉमी ऑफ प्लांट। इससे पहला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी यानी कि आपने एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करी, बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है उसकी स्टडी की थी, तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब बात करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि उसमें कौन से टिश्यूज हैं और कहाँ कहाँ प्लेस हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और कौन से वो सिस्टम बनाएंगे टिश्यू सिस्टम, तो उनकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी रिवाइज हुई तो इसमें चैप्टर को 3 पार्ट पहले बांटा गया था। सबसे पहले आपको बताते थे कि टिश्यू क्या है, दूसरे पार्ट में बताते थे टिश्यू सिस्टम क्या है, और तीसरे पार्ट में रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते थे एनाटॉमी। लेकिन अब क्या हुआ, चैप्टर में कट किया गया पहला पोर्शन, टिश्यू क्या है ये कवर कर दिया गया, लेकिन टिश्यू सिस्टम क्या है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है ये अभी है। इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर के पास सेकेंडरी नोट्स आता था, वो टॉपिक भी एनसीईआरटी ने खत्म कर दिया है। लेकिन हम आपको इसमें से एक टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे क्योंकि उसके बगैर चलेगा नहीं काम, टिश्यू। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में शुरुआत हो रही है कहाँ से हो रही है, टिश्यू सिस्टम से हो रही है। भाई टिश्यू तो पहले पता करो, फिर आगे टिश्यू सिस्टम की बात चलेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम टिश्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। ठीक है, आगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, और प्लांट्स में टर्म जो टिश्यू दिया गया है वो टर्म किसने दिया है, रॉबर्ट ग्रीव। तो ये ग्रीव एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म दिया टिश्यू। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो विच फंक्शन टुगेदर फंक्शन कर रहे हैं, ये क्या किसी एक काम पे, तो वो क्या है उसे कह रहे हैं टिश्यू। यानी कि ढेर सारी सेल्स का एक ग्रुप जो मिलकर किसी एक काम को ही कर रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा, ढेर सारी सेल सिमिलर ओरिजिन की भी हो सकती है या डिफरेंट ओरिजिन की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर ओरिजिन की भी होना चाहिए, ओरिजिन उनकी सिमिलर हो। ये नहीं है कि भाई किसी दूसरे प्लांट की सेल थी और ये किसी दूसरे प्लांट की सेल थी, दोनों मिल गई और तब एक काम करें, नहीं, एक ही प्लांट की ओरिजिन है, उसी से ही वो ओरिजिन हुई है, और वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है या सेम टाइप की हो सकती है, ओरिजिन सेम है, ठीक है, और मिलके एक ही फंक्शन को करें। क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब टिश्यूज को प्लांट्स में और एनिमल में अलग अलग काटा है। भाई एनिमल वाला चैप्टर आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल, उसमें भी पहले टिश्यू के बारे में पढ़ाते थे, इस एनसीईआरटी में वो भी कट कर दिया, तो टिश्यू वहां भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। तो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यू। ऐसे एनिमल टिश्यू को भी 4 पार्ट में बांटा गया था, लेकिन अभी हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जब कोई एम्ब्रियो भाई प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो डेवलप करके पूरा प्लांट बना देगा। इस एम्ब्रियो में वो क्या है, जाइगोट में डिवीजन होता है, डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बनाया और उससे डिवीजन होके नई सेल्स बन गई हो। तो कुछ सेल्स होती हैं जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी लगातार बनी रहती है, और कुछ सेल होती है जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। उससे कहती है नहीं साहब हम तो बस ऐसे ही बने रहेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, हम कुछ और काम नहीं करने वाले, डिवीजन डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो डिवाइड नहीं करती सेल, वो जो टिश्यू बनाएंगे उसे क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, और जो डिवाइड कर रही है सेल, वो जो टिश्यू बनाएंगी वो कौन सा हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यूज व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये लगातार डिवीजन इनमें होता है, और अगर लगातार डिवीजन होता रहा तो नई नई सेल्स बनती रही। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक तो पार्ट याद रखिएगा, इनमें सेल वॉल बहुत ही पतली होगी क्योंकि लगातार डिवाइड कर रही है। एक्टिव मोड ऑफ डिवीजन होगा, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होगी। वैक्यूल इनमें होगी नहीं, वैक्यूल बहुत या तो छोटी होगी या इसमें होगी, भाई वैक्यूल में स्टोर करना फूड वगैरह का तो वो तो है। इसके अलावा इसमें स्टोरेज ऑफ फूड भी नहीं होगा, भाई फूड स्टोर हो गया, क्यों भैया डिवाइड होता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं होती मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर पार्ट्स में बांटा गया अलग अलग, किस किस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन ये 3 तरीके हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। बेस्ड ऑन पोजीशन 3 तरीके के,
कैलोरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और बेस्ड ऑन फंक्शन तीन तरीके के हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। ठीक, ऐसे ही इधर परमानेंट को बांटा गया है, उसको बाद में बांटेंगे। पहले हम इन्हीं को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इधर, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने क्लासिफाई करा था, अब हम यहाँ पे बेस्ड ऑन ओरिजिन हम यहाँ पे बात करेंगे। बेस्ड ऑन ओरिजिन प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम तीन तरीके के होते हैं। ओरिजिन यानी कि कैसे बन रहा है, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद आगे। तो एम्ब्रियो में जो मेन टिश्यू होता है वो प्रो मेरिस्टेम ही होता है। ये आपके रूट और शूट के एपेक्स पे यहाँ होता है, एपेक्स बिल्कुल टिप, और इसके डिवीजन से ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये डिवाइड होता जाएगा और इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, चाहे रूट हो चाहे शूट हो। ठीक, ये गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, और इन्हीं से क्या बन जाएगा आगे चल के प्राइमरी मेरिस्टेम। यानी कि ये देखिए, ये एक स्टेम का पार्ट है और ये टिप, ये जब डिवाइड हुआ और डिवाइड होके यहाँ तक पहुँच गया तो प्रो मेरिस्टेम यहाँ आ गया, और ये पीछे वाला क्या हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम। समझ में आई बात या नहीं? तो यही आना है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, दे आर फाउंड बिलो द प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम के नीचे मिलना है, प्रो मेरिस्टेम के नीचे मिलना है प्राइमरी मेरिस्टेम एट द शूट एंड रूट एपिसेस एट द एपेक्स ऑफ लीफ। ठीक, लीफ के एपेक्स पे और रूट और शूट की एपिसेस के पास में, जहां प्रो मेरिस्टेम है उसके जस्ट नीचे मिलना है। समझ में आ गई बात? अब ये कहां मिलेंगे, इसका एग्जांपल इंटर कैलोरी पार्ट और इंट्रावेसिकुलर कैविटी। देखिए भाई, आप जब स्टेम देखोगे तो स्टेम में ऐसे करके जाइलम फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, और बीच में यहाँ होता है कैम्बियम। ठीक, एक स्टेम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरा जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, ऐसे ही तीसरा जाइलम फ्लोएम कैम्बियम। तो यहाँ पे ये कैम्बियम है बीच में, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसको कहते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, तो यही कह रहा है इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये पहले से मौजूद होता है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो ये इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, ये भी इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। भाई ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। ठीक, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसे क्या कह रहा है, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम कह रहा है। एक इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, तीसरी इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। जब कभी सेकेंडरी ग्रोथ होएगी, जो टॉपिक खत्म हो चुका है लेकिन हम बता दें, सेकेंडरी ग्रोथ में बीच में यहाँ पे एक कैम्बियम का डेवलपमेंट हो जाएगा अपने आप बाद, वो कहलाती है इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। इंटर, ये इंटर है, ये इंट्रा है। समझ में आई बात या नहीं? इंट्रा का मतलब बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इंटर का मतलब बिटवीन टू इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। दो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम के बीच की जो कैम्बियम है इसे इंटरवेसिकुलर कैम्बियम है। इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बाद में बन रही है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बाद में बन रही है। अगर समझना, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कहलाती है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बन रही है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रही है, उसे क्या कहते हैं, यानी प्रो मेरिस्टेम बेस है, एम्ब्रियो में है। प्रो मेरिस्टेम से कौन सी बनेगी, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी से कौन सी बनेगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने छुपा के रखा है, नर्व से क्लासिफाई करके साफ लिख के दे रहा हूं। लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी में जो 23 में आई है, 2023 में एनसीईआरटी, उसमें से ये टॉपिक खत्म हो गया। ये याद रखिएगा, ये टॉपिक उसमें नहीं, लेकिन हम समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक आगे अभी डिस्कस होगा जब टिश्यू सिस्टम आएगा। या जब टिश्यू सिस्टम आएगा तो टिश्यू के टर्म नहीं आएंगे क्या, उन टर्म को क्या आप देखोगे नहीं क्या, तो इसलिए हम समझाए थे टॉपिक। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, कैम्बियम ऑफ गॉड रूट्स, इंटर वेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम और कॉर्ड कैम्बियम ऑफ स्टेम। ये नाम बस याद रखना और कुछ, ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम। अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ हट चुका है। वैसे तो जब सेकेंडरी ग्रोथ कभी पढ़ाएंगे तो उसमें ये टर्म हम बताएंगे कि ये क्या है, कैम्बियम असिड में होता है, ठीक है। अभी जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, हाँ टर्म भी सब पता है। तो जाइलम फ्लोएम कैम्बियम जो है हम आपको अभी बताएंगे, जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम जब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स की, अभी सारी बातें होंगी, ठीक है। अब हम बेस्ड ऑन ओरिजिन तो हो गया, अब बेस्ड ऑन पोजीशन की बात करेंगे।
चलो देखो, बात करते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है। बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात हो गई, अब बेस्ड ऑन पोजीशन की बात करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि प्लांट में इनकी पोजीशन कहाँ है उसके बेसिस पे। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होंगे? रूट और शूट के टिप पे होंगे। रूट और शूट के टिप पे यानी एपिसीज के ऊपर होंगे, तो उन्हें कहते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होंगे वो प्लांट्स में लेटरल साइड में होते हैं, उन्हें कह देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जो प्लांट की लेटरल साइड में होंगे उन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में होंगे। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में होंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम लगातार डिवाइड होंगे तो क्या बढ़ाएंगे? लेंथ बढ़ाएंगे। लगातार डिवाइड होंगे तो क्या बढ़ा देंगे? लेंथ बढ़ा देंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होंगे? बीच बीच में होंगे, परमानेंट टिश्यूज के बीच। जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या बढ़ाएंगे? लेंथ बढ़ाएंगे, ये भी लेंथ बढ़ाते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम साइड में होते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? गिर्थ बढ़ाते हैं, कैम्बियम वगैरह, ठीक है। ये क्या बढ़ाते हैं? गिर्थ बढ़ाते हैं। समझ में आई बात है नहीं? तो ये बेस्ड ऑन पोजीशन तीन तरीके के हो गए। अब बेस्ड ऑन फंक्शन की बात कर ली जाए। बेस्ड ऑन फंक्शन, देखिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कई बार पढ़ रहे हैं, परमानेंट नहीं है ये। तो बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करी जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में फिर बांटा है: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म जो होता है ये क्या बनाएगा? इसका फंक्शन है कुछ बनाने का। ये क्या बनाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम आ गया, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और पिथ को बनाएगा। इसके अलावा प्रोकैम्बियम जो होता है ये वैस्कुलर टिश्यूज बनाएगा। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, कंबाइनिंग से हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पूरा यहाँ पे काम खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है। देखो भाई, परमानेंट टिश्यू, देखिए हमने आपको बताया टिश्यू दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी रहती है। परमानेंट टिश्यूज वो हैं जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं रहती। अब ये डिवाइड नहीं होगी कि परमानेंट हो गए। इनमें हमने तीन पार्ट में बांट दिया: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल। सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप की, सिंगल टाइप की सेल्स से बने हुए हैं। जो टिश्यूज सिंगल टाइप की सेल्स से मिलकर बने हुए हैं उन्हें कहते हैं सिंपल टिश्यूज। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गया, जाइलम और फ्लोएम हो गया। और जो तीसरे आते हैं स्पेशल टाइप के, इनमें के कुछ स्पेशल फंक्शन, जैसे ग्लैंडुलर, आपने कुछ ऑयल्स वगैरह जहाँ से निकलता है वो ग्लैंडुलर, लेटेक्स जहाँ से निकलता है वो लेटेक्स एरेस टिश्यू से। तो एक एक करके बात करते हैं। सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होते हैं ये ज्यादातर पैकेजिंग टिश्यू है। इनकी सेल्स सेम साइज में होती हैं, आइडेंटिकल सेल है, सेम साइज की है, और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। इन सेल्स के बीच में क्या मिलेगा? इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में क्या मिलते हैं आपको? इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते हैं। पैरेन्काइमा को ही हम एरेन्काइमा कह सकते हैं। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा कब कहेंगे? ये कहेंगे हम एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें पैरेन्काइमा का जो ये इंटरसेलुलर स्पेस है इसके बीच में क्या होता है? एयर फिलअप होती है। एयर फिलअप हो जाएगी तो क्या होगा? ये बायंसी देगा, और बायंसी दे रहा है तो इसे क्या कह देंगे? एरेन्काइमा कह देंगे। तब अगर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, कौन है? क्लोरोप्लास्ट है, और ये फोटोसिंथेसिस कर रही है यानी खाना बना रही है, और इन्हीं पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या कह देते हैं? क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। पैरेन्काइमा को हम क्या कह देते हैं? क्लोरेन्काइमा, ठीक। क्लोरेन्काइमा ये कॉलेन्काइमा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो पैरेन्काइमा जहां-जहां पैकेजिंग टिश्यू होगा वहां पैरेन्काइमा मिलेगा। ये तीन नाम बहुत ध्यान से सुनना। अभी जब टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, रूट स्टेम लीफ की, वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा जो होते हैं, पैरेन्काइमा का नाम समझ में आ गया? स्टोरेज ऑफ फूड और पैकेजिंग का। इसके अलावा ये एरेन्काइमा बन सकता है जब ये बॉयंसी का काम करेगा एक्वेटिक प्लांट्स में। क्लोरेन्काइमा यानी जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जैसे क्लोरेन्काइमा है।
ये पैरेन्काइमा का। कॉलेनकाइमा में क्या होता है कि जो इसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस है, इनकी वॉल इतनी थिक हो जाती है, वॉल के ऊपर इनके पैक्टिन की कवरिंग हो जाती है। किसका कवरिंग हो जाती है? पैक्टिन। तो जब पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाएगा तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगी, इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं रहेगी, क्योंकि पैक्टिन का डिपोजिशन साथ ही साथ ये मैकेनिकल टिश्यू। प्लांट्स में आपने देखा होगा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जब तेज हवा चली तो प्लांट इधर झूल गए और जब इधर झूल गए, आपने डाल पकड़ी को नीचे खींची और छोड़ दी, वो डाल फिर ऊपर चली गई। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स में, ये क्यों है? ड्यू टू कॉलेनकाइमा। ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, ये प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कर रहा है, ठीक है। और क्यों? इसके अंदर पैक्टिन का डिपोजिशन, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगी। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर, ध्यान से सुनते रहिए। स्क्लेरेनकाइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें पैक्टिन की जगह क्या भरा हुआ है? लिग्निन भरा हुआ है। भाई ध्यान से देखना इसे, इसमें पैक्टिन की जगह क्या भर गया है? लिग्निन भर गया। और लिग्निन जब पूरी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होगा, लिग्निन जब पूरी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा? यहां से कोई भी चीज अंदर और बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक वैक्सी लेयर है। लेकिन क्या है? एक वैक्सी लेयर है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ नहीं होगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये सेल डेड हो जाएगी, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। शुरू में तो मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। तो ये डेड टिश्यू। ये दोनों कैसे हैं? जिंदा हैं, लिविंग हैं। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कैसे हो गया? डेड हो गया। ये डेड क्यों हो गया? क्योंकि इसके आसपास किसकी कवरिंग है? लिग्निन कवरिंग है। ये एक वैक्सी कवरिंग है, जिसकी वजह से आ जा नहीं रही है चीजें, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जब हार्ड पार्ट होता है, यहाँ पे आपका पार्ट जो है हार्ड हो गया, जैसे कोकोनट का हस्क हो गया, ठीक है, कोकोनट का हस्क हो गया या बात हो गया, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीच में प्लांट में बीच में भी आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा डेड हो गए। समझ में आई बात है? ये डेड हो गए और ये दोनों लिविंग हैं, जो प्लांट में लिविंग। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ। अब कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने दो नाम पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो नाम, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताया, देखिए सिंपल टिश्यू होते हैं जो एक ही टाइप के, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने। जैसे जाइलम, जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम जो होता है ये बना होता है चार चीजों से मिलकर। कौन कौन सी वो चार चीजें हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम जो होता है ये भी बना होता है चार चीजों से मिलके। कौन कौन सी चीज है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। देखिए ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स जो होते हैं ये पतली पतली हैं, ट्रैकिडी एरियल की ल्यूमेन पतली है। वेसल्स जो होती हैं इनकी ल्यूमेन थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में एक के ऊपर एक होते हैं और ये पूरा एक टिश्यू बना रहा है। इसमें ट्रैकीड्स डेड है, ट्रैकीड्स डेड होती है, वेसल्स डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है। यानी कि तीन पार्ट तो यहाँ के कैसे हैं? डेड है। ये तीन सेल्स तो डेड ही मिलते हैं। देखिए तीन डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और तीनों डेड मिलते हैं, एक ही मिलते हैं। तो जाइलम ज्यादातर कैसा है? हम कह सकते हैं पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जाइलम कैसा टिश्यू है? एक डेड टिश्यू, इसमें कोई एक्टिव चीजें नहीं, सब डेड है। आपने जब एल्गी ब्रायो टाइटो जिम्नो एंजियो पढ़ा था तो उसमें आपने टाइटोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। टाइटोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जाइलम में दूसरे नंबर की चीज और फ्लोएम में दूसरे नंबर की चीज एब्सेंट थी, बताया था आपने। यानी जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं,
और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा सीव ट्यूब्स की जगह वहाँ क्या मिलती हैं, सीव सेल्स देखने को मिलती है। सीव ट्यूब की जगह क्या देखती हैं, सीव सेल्स मिलती है। देखो सीव ट्यूब्स जो होती हैं ये ऐसे होती है, जो कि पे डॉट होता है, तो इसे कहते हैं छलनी जैसे। सीव का मतलब क्या होगा, छलनी होगी, जैसे आटा छानना छन्नी, उसके जैसे। तो ये चालनी नलिकाएं हैं, ठीक। सीव ट्यूब्स कहलाती हैं। इनमें क्या होता है, एक खास बात समझिए, सीव ट्यूब्स के अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स का अपना न्यूक्लियस नहीं, आपकी पूरे जिस्म में एक सेल ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, वो है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ऐसे ही पूरे प्लांट में एक सेल है जिसका अपना न्यूक्लियस नहीं, फिर भी वो जिंदा है, वो है सीव ट्यूब। इसका अपना न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ये जिंदा होती है। कैसे, ये कॉम्पेनियन सेल की जो सेल है उसका न्यूक्लियस से ये वो गवर्न कर रहा है इसके फंक्शंस को, तो ये जिंदा है। तो ये भी जिंदा, ये भी जिंदा, ये भी जिंदा और ये डेड। इसके फाइबर्स जो हैं बेसिकली स्क्लेरोकाइमा है, फ्लोएम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स स्क्लेरोकाइमा सेल्स। तो जो स्क्लेरोकाइमा का काम होगा वही इनका काम है, जो पैरेन्काइमा का काम है वही इसका काम है। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ये वाला कौन सा हो गया, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अब हम आते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के ऊपर। अब किस पे आ रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के ऊपर, यानी कि जो ग्लैंड्स बनाते हैं आपके अंदर, जो प्लांट्स हैं उनमें क्या डाला है। अब जो प्लांट्स हैं उनमें आपके कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे आपने नींबू देखा होगा, संतरा देखा होगा, चिकने लगते हैं, बाहर से चमकीले चमकीले लगते हैं, उसमें क्या है, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। इसकी वजह से ये उसके अंदर से ऑयल्स को निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो चमक रहा है, ठीक। ऐसे ही लैक्टिफेरस यानी लेटेक्स निकल रहा है। आपने कभी पपीते को तोड़ा हो, या पपीते लगा हुआ पपीता हो ग्रीन कलर का, उसी पे आपने हल्का सा मारा तो दूध ऐसा रहता है। कनेर का प्लांट होता है, कनेर के पत्ते को तोड़ दो, उसमें से भी दूध ऐसा निकल रहा है। तो जो व्हाइट कलर का वो निकल रहा है उसे क्या कह रहे हैं, लैटेक्स कह रहे हैं। और वो जो टिश्यूज हैं जिससे निकल रहा है वो लैक्टिफेरस टिश्यूज कहलाते हैं। यहाँ पे हमने प्लांट्स के सारे टिश्यूज को यहाँ कंपाइल कर लिया, एक साथ समराइज कर लिया। प्लांट के सारे टिश्यू हो गए, मेस्मेटिक टिश्यू भी हो गए और परमानेंट टिश्यूज भी हो गए। अब ये नाम अगर आप याद रखेंगे तो हम लोग अगला जो टॉपिक है यानी टिश्यू सिस्टम, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, टिश्यू सिस्टम को, ठीक है। जाइलम जो होता है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो तरीके का होता है, याद रखिएगा। जाइलम जो होता है क्या है, दो तरीके का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बन रहा है वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बन रहा है वो मेटाजाइलम। जाइलम के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो पहले बन रहा है वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बन रहा है वो मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। कभी कभी प्लांट्स में जो जाइलम होता है उसका अरेंजमेंट होता है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो इस कंडीशन क्या कह देते हैं, एंडार्च। ये कंडीशंस हम लोग देखेंगे अभी टिश्यू सिस्टम जब पढ़ेंगे वहां पे, या जब प्लांट्स पढ़ेंगे रूट स्टेम लीफ के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन पढ़ेंगे कि किसमें एक्सार्च होता है और किसमें एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछे गए, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं एक्सार्च या एंडार्च के लिए, ये वर्ड यूज करते हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में यहाँ के लिए बस इतना है।